Good morning, my friends. I am PK Gupta. Today I am going to talking about preposition. Preposition क्या है पहले ये समझेंगे। ये वैसे हमारी सेकंड क्लास है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन मीन्स होता क्या है? तो प्री मीन्स होता है पहले, अपोजिशन मतलब होता है स्थान। तो प्रीपोजिशन मीन्स कहलाता है जो स्थान बताए, यानी आपका जो सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन है, उसका स्थान बताए, कहाँ है, उसकी स्थिति बताए, पोजीशन बताए, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो जैसे के बिना, यहाँ पे वाक्य आ रहा आपका विदाउट। विदाउट मीन्स होता है के बिना। तो ध्यान देंगे इसका वाक्य कैसे बनेगा। तो जैसे तुम्हें टिकट के बिना यात्रा नहीं करना चाहिए, तुम्हें दाल के बिना चावल नहीं खाना चाहिए, तुम्हें दूध के बिना चाय नहीं पीनी चाहिए। तो के बिना, तो यहाँ पे अगला देखेंगे, ध्यान देंगे, एमोंग मीन्स होता है के बीच में। एमोंग का यूज कहाँ किया जाता है? पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। बिटवीन मीन्स भी के बीच में होता है। तो वहाँ पे दो लोगों के बीच में जब बात आए तब वहाँ पे बिटवीन का यूज किया जाता है। और यहाँ पे एमोंग मीन्स भी होता है के बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में जब बात आए तब होता है। जैसे वह बच्चों के बीच मिठाई बांट रहा था, वह बच्चों के बीच किताब बांट रहा था। तो कोई भी बात उठा लेंगे, ट्रांसलेट करना हमें सीखना है। और जब ट्रांसलेट करते बनेगा उसी चीज को इंग्लिश में स्पोकन में लाएंगे। अब अगला है इनटू। इनटू मीन्स होता है में। अब यहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ किया जाएगा इसको समझेंगे। इनटू मीन्स बोलता है में, यहाँ गहराई होने पर बताया जा रहा है कि जैसे कोई लड़का है, कोई भी व्यक्ति है, नदी में कूदता है, तो नदी के पानी में डायरेक्ट ऊपर तो रहता नहीं, कूदता तो नीचे तक जाता, गहराई होती है नदी में, पानी में नीचे जाएगा। तो गहराई होने पर तो वहां पे यूज किया जाएगा। जैसे वह नदी में कूद सकता है, में, वह नदी में कूद सकता है, में आया है, में के लिए इनटू आएगा। वह किचन में चाय बना सकती है, वह किचन में चाय बना सकती है। तो यहाँ पे में के लिए आया, क्योंकि किचन के गेट में ही नहीं चाय बनाएगी, वो कहाँ बनाएगी? किचन के अंदर जाएगी। तो किचन के गेट में तो बनाएगी नहीं, तो किचन के अंदर गहराई है, अंदर जाएगी। प्लेटफॉर्म में चूल्हा रखा है, तो उस स्टोव में वो चाय बनाएगी। तो यहाँ पे किचन में भी गहराई है। और वह गार्डन में घूम सकता है, यानी गार्डन का गेट में ही नहीं खड़ा रहेगा, अंदर जाएगा, गहराई है। तो उस कंडीशन में भी में यूज होगा इनटू गार्डन। अब अबाउट है, अबाउट मीन्स होता है के बारे में। जैसे वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, वह मेरे बारे में नहीं जानता है, वह सुनील के बारे में मुझसे बोल रहा था, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, तुम मेरे बारे में जानते हो, तुम मेरे बारे में जान सकते हो। किसी भी सेंटेंस किसी में भी आप बना सकते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब में बनाए, चाहे आप टेंस से बना लें। तो ध्यान देंगे यार, वाक्य कैसे बनेंगे। विदाउट मीन्स के बिना में। जैसे तुम्हें दूध के बिना चाय नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। अब यहां पे ध्यान देंगे, वाक्य किससे बनता है? हेल्पिंग वर्ब से। चाहिए, चाहिए के लिए आएगा शुड, और नहीं लेना है तो निगेटिव पहले लेंगे हम, और फिर लेने के लिए टेक आएगा। और क्या लेना है? चाय। किसके बिना? तो बिना के लिए 6वां नंबर। नंबरिंग करना बहुत ही मस्ट है। अब यहाँ पे आ गया 7 नंबर में मेल का। तो ध्यान देंगे, वाक्य ट्रांसलेट करेंगे कैसे बनेगा। तुम या तुम्हें के लिए यू आएगा स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब आपका शुड आ गया। यू शुड नॉट टेक, लेने के लिए या पीने के लिए, चाय पीने के लिए। यू शुड नॉट टेक टी, चाय बोल रहा है,
यू शुड नॉट टेक टी अब विदाउट मिल्क, फुल स्टॉप। तो इस तरह हमारा वाक्य बन गया कि तुम्हें दूध के बिना चाय नहीं लेना चाहिए। तुम्हें अगला वाक्य कितने भी बनाना चाहे विदाउट मीन्स के बिना से बन जाएगा। जैसे तुम्हें टिकट के बिना यात्रा नहीं करना चाहिए, तो क्या बनेगा, यही शुड में सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है किसी को, तो यू शुड। अब निगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट से बनेगा ही। अब यहाँ पे वही मेन वर्ब लगेगा और प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे तुम्हें टिकट के बिना यात्रा नहीं करना चाहिए, चाहिए बोला शुड ही लगेगा। यू शुड नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट, यू शुड नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट बन जाएगा। अगला है, कोई बोल रहा है तुम्हें बैग के बिना स्कूल नहीं जाना चाहिए, यानी बुक वगैरह लेके जाएंगे तो हाथ में तो लेके जाएंगे नहीं, पता चले आधी बुक रास्ते में गिर गई, स्कूल पहुंचे तो 2 ही बुक हाथ में है, तो बैग के बिना नहीं जाना चाहिए। सलाह दे रहा, कोई एडवाइस दे रहा है, यू शुड नॉट गो स्कूल, स्कूल जाने के लिए बोल रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहिए। कैसे नहीं जाना चाहिए, विदाउट बैग। यू शुड नॉट गो स्कूल विदाउट बैग, तुम्हें बैग के बिना स्कूल नहीं जाना चाहिए। अगला वाक्य बोल रहा है तुम्हें पेन के बिना स्कूल नहीं जाना चाहिए। बैग तो ले जाएंगे, मान लो पेन ही रखना बैग में भूल गया तो उस कंडीशन में कोई बोल रहा है, सलाह दे रहा है कि तुम्हें पेन के बिना स्कूल नहीं जाना चाहिए, पेन लेके ही जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो स्कूल, वही मैटर वही रहेगा, यू शुड नॉट गो स्कूल, यू शुड नॉट गो स्कूल, वही बार बार बोलेंगे तो टंग में आपका सेट हो जाएगा, तो आपको स्पीक आउट फास्ट होगा, तो आपसे स्पोकन इंग्लिश में तुरंत आपसे बनेगा। यू शुड नॉट गो स्कूल विदाउट, अब वहां पे बैग को हटाइए, पेन लगा दीजिए। अगला वाक्य है तुम्हें पानी के बिना स्कूल नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए किसी स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी बॉटल लेके जाना चाहिए, तो सेम मैटर वही रहेगा वहां तक, लास्ट में हम वाटर लगा देंगे। जैसे तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये तो बनेगा ही, कैसे नहीं जाना चाहिए, विदाउट वाटर, बिना पानी के स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें, तो यही इसी तरह वाक्य लिख लेंगे पूरा हिंदी में, लिखने के बाद नंबरिंग करेंगे इसी तरह और ट्रांसलेट करेंगे। तो यू शुड नॉट गो स्कूल विदाउट वाटर बन जाएगा। तो इस तरह आप खुद से कोशिश करेंगे, स्वयं हिंदी में वाक्य लिखेंगे, उसको नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करके ट्रांसलेट करेंगे। एक बार पहली बार नहीं बनेगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं बन रहा है, दिमाग में प्रेशर बनेगा, पर 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार ट्रांसलेट करेंगे तो आपसे वो बनने लगेगा और बड़े आसानी से बनेगा और आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं, इतना अच्छा बनने लगेगा आपसे। तो इस तरह हम विदाउट का यूज कर लिए हैं, सीख गए हैं। अब अमॉन्ग का देखेंगे। अमॉन्ग मीन्स होता है के बीच में, तो यानी बहुत सारे लोगों के बीच में जब बात बोले तब वहां पे अमॉन्ग का यूज होगा। जैसे वह बच्चों के बीच बोल रहा था, वह बच्चों के बीच बोल रहा था या भाषण दे रहा था, कुछ भी है। अब ध्यान देंगे, नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ये आपका 4th नंबर होगा, ये 5 नंबर। अब ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनेगा, वह यहाँ पे थी हो जाता तो सी लिखते हैं, फिर लड़की हो जाती तो यहाँ पे ही आएगा। ही वाज बोलने के लिए स्पीक, आईएनजी लगेगा, आईएनजी रहा के लिए आ रहा है। वैसे स्पीच भी लगा सकते हैं, भाषण दे रहा था, कुछ भी बोल रहा था तो, है ना। तो ही वाज स्पीकिंग, अब के बीच तो बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों के बीच यानी एक बच्चा होता तो अलग बात, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पे अमॉन्ग लगेगा।
he was speaking among children. children. तो एक बच्चा होता तो चाइल्ड होता, लेकिन एक बच्चे में तो हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहा है चिल्ड्रन। तो इस तरह और कई सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बोल रहा है वह गांव वालों के बीच, अंग्रेजी में बोल रहा था, गांव वालों के बीच, वह गांव वालों के बीच, तो ही वाज स्पीकिंग अमॉन्ग विलेजर्स, विलेज मिस गांव, विलेजर्स मिस गांव वाले, तो इस तरह बन जाएगा ही वाज स्पीकिंग अमॉन्ग विलेजर्स, वह गांव वालों के बीच पैसे बांट रहा था, तो ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी अमॉन्ग विलेजर्स, वह खिलाड़ियों के बीच गाना गा रहा था, he was singing a song among players, वह कक्षा के बीच, अब कई सारी कक्षाएं कि बच्चे आ गए मान लीजिए, कुछ भी है, या कि बहुत सारे बच्चों के बीच ही ले लीजिए, तो वह बच्चों के बीच जादू दिखा रहा था, तो उसका भी वाक्य हम बनाएंगे यहाँ पे, वह बच्चों के बीच मिठाई बांट रहा था, उसका भी वाक्य बनाएंगे, हिंदी में लिखेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे नंबरिंग करने के बाद। तो ही वाज मिठाई बांट रहा था, ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट, किसके बीच, अमॉन्ग लगेगा यहाँ पे, अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो कोई भी वाक्य होगा आपका, सभी वाक्यों को हिंदी में लिखेंगे और नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग का फार्मूला आपको मिल गया है, तो इस तरह नंबरिंग करेंगे और बनाएंगे। अगला है इनटू, तो इनटू को ध्यान देंगे, इनटू मिस होता है में, गहराई होने पर, यहाँ पे वाक्य बनेगा जैसे मैं नदी में कूद सकता हूं, यहाँ पे कैपेसिटी बताया जा रहा है सकता से, कैन यूज किया ही जाता है कैपेसिटी बताने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो निगेटिव में भी बता सकते हैं, अफर्मेटिव में भी सेंटेंस ले सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हेल्पिंग वर्ब हो गया, थर्ड में, फोर्थ नंबर में अपाई नदी बनाएंगे। कैसे बनेगा, आई हेल्पिंग वर्ब आ गया, कैन, आई कैन, कूदने के लिए जंप, अब नदी में इनटू, नदी के लिए रिवर, RIVER फुल स्टॉप, आई कैन जंप इनटू रिवर, वह रसोई में चाय बना सकती है, तो सी क्या बनेगा, सी कैन मेक टी, कहाँ बना सकती है, रसोई में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनटू, यहाँ पे किचन लिख के डॉट लगा देंगे, बच जाएगा। वह रसोई में मैगी बना सकती है, तो ही सकती है, सी कैन मेक टी, यहाँ पे भी हटाएंगे, मैगी बोल रहा है ना, मैगी लिखेंगे, यहाँ पे मैगी लिख देंगे, तो सी कैन मेक मैगी इनटू किचन, वह रसोई में मैगी बना सकती है, तो कैन तो लिखा ही है सकता के लिए, तो सी कैन मेक मैगी इनटू किचन, वह रसोई में रोटी बना सकती है। रसोई में बनाना है हमें, वाक्य ज्यादा से ज्यादा बनाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्पीक आउट होगा उतना ही ज्यादा आपसे अंग्रेजी बोलने में आएगी। तो सी कैन मेक चपाती इनटू किचन, वह पराठा, वह रसोई में पराठा बना सकती है, तो सी कैन मेक पराठा इनटू किचन,
वह रसोई में चावल की खीर बना सकती है। तो सी कैन मेक पुडिंग ऑफ राइस। राइस मीन्स चावल, पुडिंग मतलब होता है यहाँ पे खीर, एक प्रकार का घोल जिसमें दूध, शक्कर, मेवा वगैरह डाल दिया जाए और मेन आइटम, और फिर गरम कर दिया जाता है तो ये खीर हो जाता है। किसकी? राइस, चावल की खीर। तो सी कैन मेक पुडिंग ऑफ राइस इनटू किचन। वह रसोई में हलवा बना सकती है, बना सकती, कैपेसिटी कहा उससे बनाते बनता है। तो सी कैन मेक हलवा इनटू किचन। वह रसोई में पूरी बना सकती है। सी कैन मेक पूरी इनटू किचन। वह रसोई में चिप्स तल सकती है। रसोई में हमारा मोटिव है, में यहाँ पे इनटू मीन्स में बताना है, में बताना, वहां पे गहराई है। किचन के गेट में नहीं बनाएगी, अंदर जाएगी तो गहराई है। तो सी कैन मेक, अब यहाँ पे मेक नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे चिप्स तलने की बात हो रही है तो यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, मेक की जगह हम फ्राई लगा देंगे। तो सी कैन फ्राई चिप्स इनटू किचन। वह पापड़ तल सकती है। तो सी कैन फ्राई पापड़, कहाँ? इनटू किचन, किचन में, और कहाँ? तो इस तरह बन जाएगा। इनटू का भी हमने आज फुल क्लास देख लिए हैं। अब अबाउट का समझेंगे। तो अबाउट मीन्स बोलता है के बारे में। जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं सुनील के बारे में जानता हूं, तुमने ही तो बताया था। तो इस तरह कई सारे वाक्य हम बना सकते हैं अबाउट मीन्स के बारे में। अब इसका ध्यान देंगे। जैसे हुआ है तुम्हारे बारे में, वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अब बताओ क्या बनेगा? नंबर ही करेंगे पहले, तब बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड देख लीजिए, इस बार सी आएगा, था नहीं है, थी है, और पूछ रही थी। तो सेकंड, थर्ड होगा ये, प्लस आईएनजी हो गया, और के बारे में फोर्थ नंबर, और थर्ड नंबर हो गया 4। अब ध्यान देंगे, वह के लिए हो गया ही, सॉरी यहाँ पे थी है, सी करेंगे। सी, सी, अब था थी के लिए वाज आएगा, थे के लिए वर आता है। ध्यान देंगे, सी वाज, अब पूछने के लिए क्या आता है? आस्क, ASK, ING लग जाएगा। सी वाज आस्किंग, किसके बारे में पूछ रही थी? अबाउट यू। सी वाज आस्किंग अबाउट यू, फुल स्टॉप। इस तरह वाक्य बन जाएगा। और कई सारे वाक्य बनाना चाहे तो बन जाएगा। जैसे वह मेरे बारे में सर को बता रही थी कि मैं बहुत लड़ता हूँ, कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। कोई भी बात बना सकते हैं। जैसे वह है सी वाज टेलिंग, शी वाज टेलिंग टू सर अबाउट मी। इसका वाक्य क्या है हिंदी में लिखेंगे? हुआ है मेरे बारे में सर से बता रही थी। अब कोई भी मैटर है यहाँ पे हटा के फिट कर सकते हैं, दूसरा सेंटेंस है तो। जैसे वह सुनील के बारे में मुझसे बता रही थी। शी वाज टेलिंग टू मी अब यहाँ पे कहा जाएगा वह सुनील के बारे में मुझसे बता रही थी। ध्यान देना, बता रही थी।
टेंस वही है, वाज ही लगेगा। तो शी वाज टेलिंग मी अबाउट सुनील, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। वह किससे बता रही थी, मुझसे। किसके बारे में, सुनील के बारे में। तो शी वाज टेलिंग मी, वह मुझसे बता रही थी। शी वाज टेलिंग मी किसके बारे में, अबाउट सुनील। यहाँ पे सुनील का आ जाएगा फुल, अब फुल स्टॉप आ जाएगा। तो शी वाज टेलिंग मी अबाउट सुनील, वह तुम्हारे बारे में मुझसे बता रही थी। शी वाज टेलिंग मी, मुझसे ही बता रही थी, तो यहाँ तो आएगा इतना मैटर पूरा। शी वाज टेलिंग मी अबाउट यू, वह तुम्हारे भाई के बारे में मुझसे बता रही थी। शी वाज टेलिंग मी अबाउट योर ब्रदर, वह तुम्हारे दोस्त के बारे में मुझसे बता रही थी, कि शराब पीता है तुम्हारा दोस्त। तो कैसे बनेगा, शी वाज टेलिंग मी अबाउट योर फ्रेंड। इस तरह बात बन जाएगा आपका। और बनाना चाहे तो और बन जाएगा अबाउट इसके बारे में, जैसे वह मेरे बारे में बोल रहा था। कहाँ बोल रहा था, स्कूल में बोल रहा था, जहां बोल रहा था। जितना भी बड़ा वाक्य बनाना चाहे बना सकते हैं। वह मेरे बारे में स्कूल में बोल रहा था। He was speaking, बोल रहा था। He was speaking about me, मेरे बारे में बोल रहा था। He was speaking, yes, she was speaking, कोई भी है। She was speaking about me, कहाँ बोल रहा था, तो स्कूल में बोल रहा था। तो वहां पे स्कूल के लिए आ जाएगा एट स्कूल, स्कूल में, वहां पे में के लिए एट आ जाएगा। इस तरह बन जाएगा। और अबाउट का बहुत सारे बात बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसे वह मेरे बारे में नहीं जानती है, इसका भी ट्रांसलेट कर लेंगे। वह मेरे बारे में अशोक से बता रही थी, वो भी बन जाएगा। तो जितने भी वाक्य बनाना चाहें आप, अपने से नए वाक्य सोचें, समझें और उसको हिंदी में लिखें, नंबरिंग करें और ट्रांसलेट कर डालें फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जब 2 बार 4 बार आप वाक्य बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे, तो अपने आप बनने लगेगा और आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाना सीख जाएंगे। मेरा ये पक्का वादा है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कोई भी सूचना हो तो।